क्या ये इतला सही है जो आपने सारे पीटीवी के जराये से हमारे सामने, पीटीआई के जराये से हमारे सामने आई, पीटीवी नहीं पीटीआई के जराये से, कि इमरान खान साहब जो है उनसे अब लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा और एक तरह की वो कैद तन्हाई काट रहे हैं। और ये भी आई कि जी उनका वो कोई गटर का मेन होल जो है उनके कमरे का वो खोल दिया गया है और उनके ऊपर सख्ती कर दी गई है और जो पहले लोगों को अब आवाज़ दे के बुलाना पड़ता है, इस तरह एक्सेस नहीं है आम मुशक्किकों की उन तक। ये बात सही है और इससे भी कोई प्रेशर पड़ रहा है इमरान साहब पे जो अब सख्तियाँ की गई जेल में? ये बात 100% सही है। हम इमरान खान से जब पहले मिला करते थे तो इतनी सख्ती नहीं होती थी। अब पाँव से लेकर सर तक 10 दफ़ा तलाशी ली जाती है। हालांकि मैं बतौर गवर्नर जनरल, वफाकी वजीर, सेनेटर और अब MNA हूँ, मैं मुस्तस्ना हूँ, लेकिन इसके बावजूद इच्ची बिच्ची तलाशी करके पेन और पेंसिल और कागज अंदर नहीं ले जाए। भाई आधा जेल मिला हुआ था उनके साथ मूसा साहब, तो अब ये भी ना करें, इस तरह के मैयर्स भी ना लें तो क्या करें? ये भी तो देखें यार। कामरान मैंने खुद दरख्वास्त दी थी। वो ये जो गेट पर खड़ा हुआ था वो तलाशी जब लेता था पहले मसनूई तौर पर लेता था और हाथ बांधता था कि ये कैमरे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। आप समझ रहे हो? इस वक्त तो ISI कस्टडी में साबिक DG ISI है जनरल फैज हमीद, और मुझे नहीं पता वो क्या क्या गुल खिलेंगे आपके तो लीडरशिप के खिलाफ। किधर गया वो, किधर गया? बड़ा बड़के मारी थी, करके तो देखें। उसने कहा, और ये ऐसी रीत है कि आप जो है असगर खान का केस निकाल लें, उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को अंदर होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने IGI बनाने में पैसे लिए, जनरल दुरानी ने वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल के दिया हुआ है। अभी तो फैज हमीद कच्चा चिट्ठा खोल दे भाई, मौजूद है उनके। मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन से घबराएं ना सर, 47 से खोल देना कि क्या वो हमारे गवर्नर जनरल की जो है वो एम्बुलेंस कैसे टायर फट जाते हैं, लियाकत अली को मर्डर क्यों किया जाता है, वो जो है मुनीर खान ने वो जजमेंट ताजे बरतानिया के ताबे पाकिस्तान का 56 का आईन कैसे उड़ा दिया और उसके बाद भुट्टो को फांसी कैसे दी गई, बेनजीर को सारी तारीख पता है, ये सारी चीजों का। मुझे एक बात बताएं, आपको सारी तारीख पता है और आप एक पॉलिटिशियन है और आप एक रियल पॉलिटिशियन है, आप रियल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। आपको लगता नहीं है कि ये इतना पावरफुल, जब आप लोगों से या इदारों से बिला वजह या आपकी जो भी वजह हो आप फटा लेंगे, टकराव लेंगे, तो आपको अब पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के लिए आपकी लीडरशिप को बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि एक ब्रेक थ्रू चैनल निकले। पहले आप उनके साथ अपने फेंसेस जो है उनको ठीक करें, उसके बाद ये सारे काम कीजिएगा ना। अभी तो आप कुछ भी कह ले, आप पॉपुलर तरीन है, वोट पड़ गया आपको, ही इज बिहाइंड द बार्स, तो दैट्स द सिचुएशन, यू नो, और पार्टी कंफ्यूज्ड है। देखो कामरान, देयर हैज टू बी अ डिफाइनिंग मोमेंट। कौमों की जो है तारीख में कोई ना कोई मुजाहिद ऐसा उठता है जो वाकई तब्दीली लाता है। ये एक खामोश इनकलाब जो 8 फरवरी को हमने अवाम की जानिब से देखा था, इसको शर्मिंदा ताबीर तभी हो सकता है जब इमरान खान ने कहा ना मैं डील करूँगा, ना मैं मुल्क छोड़ के जाऊँगा, इन चोरों डाकुओं की तरह सरूर महल में सीधा जाऊँगा, मैं लूटी हुई दौलत और डाकुओं को पकड़ूंगा भी, मरूसी सियासत का मैं दफन करता हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 उसने कहा मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले मुझे पाकिस्तान की सारी जेलें ही क्यों ना फिरा दें। फिर ये होने लगा है रेजिलियंस। सारी जेलें तो नहीं फिरेंगे लेकिन लंबे टाइम के लिए है कामरान, ये रेजिलियंस है जिससे आज़ादी मिलेगी, आपको मिलेगी, मुझे मिलेगी, हमारे बच्चों को मिलेगी, इस मुल्क को मिलेगी, जमहूरियत को मिलेगी, आइन की बालादस्ती होगी। वगरना तो फिर खाकी हैट से गुलामी निकाल के खाकी वर्दी के नीचे अगर आपका मुकद्दर है, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे मुकद्दर का कायल नहीं हूँ। मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि वो गुलामी की दहलीज में चलते चले जाएं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आप किधर थे जो है 2018 से पहले और बाद में? काश उस वक्त भी आप होते, इमरान खान साहब को समझाते कि हैट वालों के साथ इस तरह बैठ के मौजे नहीं करनी, पार्लियामेंट को और एजेंसियों के जरिए नहीं चलाना, दिफाई मामलात, इकॉनमी के मामलात और IT के मामलात, IPPs के मामलात को आर्मी चीफ के जरिए नहीं चलाना, कैबिनेट की जो मिनट्स है उनको आर्मी चीफ के साथ शेयर नहीं करना, उनको बुलाना नहीं, उनको इन्फ्लुएंस। काश आप होते PTI में उस वक्त। मैं तो ये कह रहा हूँ, इतने आपके अच्छे विचार है। वो गलत था, मैं क्या वही ना, आप तो कह रहे गलत है, आप थे ही नहीं उसमें उस वक्त। इमरान खान ने आज तक नहीं कहा कि वो गलत था कि बाजवा साहब के साथ जो बैठे थे।
आप ठीक कह रहे हैं। ओ भाई, 2 wrongs will do 1 right। अगर वो गलत था तो क्या गलती पे गलतियां करते चले जाएं? खोसा साहब, लेकिन कम से कम किसी गलती को गलत तो कहने के लिए पहले गलत कहना पड़ेगा, सही करने के लिए ना पहले गलती को मानना पड़ेगा आपको। अपोलोजाइज टू द नेशन करें इमरान खान कि मैं गलत था 2018 में। जी खोसा साहब, देखें वो 50,000 दफा कह चुके कि उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट अब नहीं लेनी ठीक है। बैसाखियों की हुकूमत उन्होंने नहीं लेनी है, वो 50,000 दफा कह चुके हैं ये बात। बिल्कुल ठीक है। अगर ये लेना होती, मकसूद होती, तो ये 8 फरवरी के बाद हमें पॉइंट आ गया सर आपका खोसा साहब। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।